यूजीसी से जुड़े नए नियमों के विरोध में जयपुर की सड़कों पर उतरी श्री राजपूत करनी सेना की रैली अब बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद में बदल गई है। रैली में शामिल कार्यकर्ता देवराज सिंह की मौत के बाद करनी सेना ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन 1 करोड़ रुपए के मुआवजे, सरकारी नौकरी और न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, जबकि जयपुर पुलिस इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। दरअसल जयपुर में यूजीसी से जुड़े नए नियमों के विरोध में निकली श्री राजपूत करनी सेना की रैली के बाद शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। रैली में शामिल कार्यकर्ता देवराज सिंह की मौत ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। इस घटना के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई और सवालों का सिलसिला भी तेज हो गया। जयपुर के राजपूत सभा भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और साथ ही बल का प्रयोग किया गया। मकराना का दावा है कि इसी कार्रवाई के दौरान देवराज सिंह की तबीयत बिगड़ी और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कल बड़ी संख्या में जयपुर में हमारे साथ लोग अहिंसात्मक तरीके से, अनुशासित तरीके से आ रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे 1 किलोमीटर चलते ही कालवाड़ पुलिया के नीचे बैरिकेड्स लगाए गए, वाटर कैनन वहां पे सेट करी गई, महिलाओं की छाती पे वाटर कैनन चलाए गए। हमें जबकि बार बार पुलिस अधिकारी बोल रहे थे कि आपको वहां जाने की अनुमति है, कि आप जो पानी पे चौराहा है वहां तक आप जा सकते हैं। हमने उनको कलेक्टर के लिए बोला था, फिर भी हमारी उनसे सहमति हो गई थी कि हम लोग कोई बात नहीं, आप अगर बोल रहे हैं कि आपकी व्यवस्था ऊपर नीचे होगी, यातायात व्यवस्था अगर आपकी कहीं ना कहीं खराब होगी, तो हम लोग पानी पे चौराहे से वापस आ जाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर आप सब लोगों ने देखा, पूरे मीडिया ने, पूरे भारत की मीडिया ने दिखाया कि हमें 1-1.5 किलोमीटर बाद ही रोक लिया गया। हमारी महिलाएं आगे चल रही थी, उन पे वाटर कैनन चालू कर दिया गया बिना कोई चेतावनी दिए। और हमारे 7-7 साल के बच्चों को लाठी पड़ी, महिलाओं पे लाठी मारी गई, हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग को लाठी मारी गई। और एक चीज मैं आपको बोलते हुए हमें बड़ा खेद है और दुख है कि उसी वाटर कैनन के प्रहार से हमारे एक ओबीसी का भाई जो हमारा समर्थन करने आया था, देवराज सिंह पलड़ा, उसके वाटर कैनन के प्रहार से हॉस्पिटलाइज उसको होना पड़ा और बाद में उसकी डेथ हो गई। करनी सेना का कहना है कि ये सिर्फ एक कार्यकर्ता की मौत का मामला नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार से जुड़ा सवाल भी है। संगठन ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, पूरे मामले की न्यायिक जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, करनी सेना ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया जाएगा और आंदोलन पूरे राजस्थान में और भी व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। संगठन ने यूजीसी नियमों के विरोध में जन जागरण अभियान शुरू करने और आगामी नगर निगम व पंचायत चुनाव में भी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का ऐलान कर दिया है। हमारे मूल ओबीसी के एक हमारे समर्थक थे देवराज सिंह पलड़ा, वो हमें समर्थन देने आए थे। खूब सारे ओबीसी के लोग वहाँ थे, क्योंकि ओबीसी के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें कहीं सवर्णों से अलग नहीं होना, हम सवर्णों के बच्चों के साथ पढ़ना चाहते हैं। तो वाटर कैनन चलाया गया केवल 1.5 किलोमीटर बाद में, हमारी महिलाओं की छाती पे वाटर कैनन चलाया था। वो लड़का भी उसी भीड़ में था। वाटर कैनन चलने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब होने के बाद उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, वहाँ हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। एक माँ को अपना बेटा खोना पड़ा, एक हमारे समाज को एक ऐसा कार्यकर्ता खोना पड़ा जो जात पात से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं मानवता पे विश्वास करने वाला लड़का था। और आप देखिए कि उसको मार दिया गया ऐसे अधिकारियों के आदेश पर, जिनको कतई जरूरत नहीं थी कि हिंसात्मक गांधीवादी तरीके से आगे महिलाएं चल रही, बुजुर्ग व्यक्ति पीछे चल रहे, बच्चे चल रहे, उन पे वाटर कैनन की जरूरत क्या थी? और ऐसा क्या उपद्रव किया था इन्होंने? क्या गलती है कि हम लोग हमारी मांग को, हमारी जो डिमांड है उनको, उनका जो ज्ञापन है उसको कलेक्टर को नहीं सौंप सकते? केवल हम ज्ञापन देने आ रहे थे। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन था, जिसको
शांतिपूर्वक तरीके से 800 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा करके आ रहे थे। इन्होंने वाटर कैनन का उपयोग किया, फिर कलेक्ट्रेट पे साहब लाठियां बाजी, हमारे बच्चों के सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, अंगुलियां तोड़ दी, पसलियां तोड़ दी, पेड़ टूट गए। क्यों भैया, किसने आदेश किया? ऐसा कौन सा था? हिटलर जो ऊपर बैठा हुआ है, जिसने आदेश किया? हम उस हिटलर के नाम जानना चाह रहे हैं। सुपड़ा साहब कर देंगे 1 करोड़ का मुआवजा जल्द से जल्द, सरकारी नौकरी और संबंधित अधिकारियों को अविलंब सस्पेंड किया जाए। बजरंग सिंह, BL मीणा और गुरु भूपेंद्र नाम के 3 अधिकारी नाम हमारे जो वीडियो में आ रहे हैं, उसके अलावा जो अधिकारी उसमें थे जिन्होंने आदेश किया वाटर कैनन का, बाकायदा सस्पेंड हो, नहीं तो जयपुर जाम, CM हाउस घेरेंगे, राजस्थान बंद कराएंगे। 7 दिन का अल्टीमेटम है और कतई हम पीछे हटने वाले नहीं है। वहीं जयपुर पुलिस ने करनी सेना के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि रैली को केवल कलेक्ट्रेट तक की अनुमति दी गई थी, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी तय सीमा से आगे बढ़ने लगे। तब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमित बल का प्रयोग किया गया। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में देवराज सिंह की मौत का कारण लाठीचार्ज या वाटर कैनन नहीं, बल्कि प्रदर्शन के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ना सामने आया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। देवराज सिंह की मौत ने अब आंदोलन को नया स्वर दे दिया है। एक ओर करनी सेना इसे पुलिस कार्रवाई का परिणाम बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस अपने कदमों को नियमों के तहत उठाया गया बता रही है। ऐसे में अब सबकी निगाहें जांच के नतीजों और राज्य सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी परीक्षा बन चुका है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।